बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो छोटा सा बच्चों लेक्चर है वो एलर्जी के मैकेनिज़्म के बारे में है कि किस तरह से एलर्जी होती है। तो इसमें याद रखिएगा कि 3 प्लेयर्स हैं एलर्जी के, जिसमें एलर्जिन है, उसके अलावा एंटीबॉडीज़ हैं, थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। एंटीजन, एलर्जन या माइक्रो ऑर्गेनिज़म या फॉरेन सब्सटेंस, ये एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम हैं। कहीं पे इसके लिए एलर्जन के लिए यानी ऐसा सब्सटेंस जो एलर्जिक रिएक्शन की वजह बनता है उसके लिए एंटीजन का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, कहीं पे इसको फॉरेन सब्सटेंस भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें 2 एक्सपोजर में हम लोग देखते हैं। जैसे ही फर्स्ट एक्सपोजर होता है किसी भी बंदे का किसी एलर्जन से, फॉर एग्ज़ाम्पल वो एलर्जन पोलन हो सकता है, वो डस्ट माइट्स हो सकते हैं, वो स्मोक हो सकता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे हमारी बॉडी एलर्जिक है, तो वो उस सूरत में क्या होगा, अगली जो कहानी है वो उसी के साथ चलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे को पोलन एलर्जी है, जैसे एक वीड है जिसको हम रैग वीड कहते हैं, अक्सर लोगों को उसके पोलन से एलर्जी होती है। तो जैसे ही उसका फर्स्ट एक्सपोजर होगा एलर्जन के साथ, तो क्या होता है कि वो वाइट जो ब्लड सेल्स हैं जिनकी एक स्पेशल टाइप है बीटा लिम्फोसाइट्स, ये जो बीटा लिम्फोसाइट्स हैं ये चेंज होते हैं प्लाज्मा सेल्स में और ये स्टिमुलेट होके क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एंटीबॉडीज़ बॉडी में उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब वो किसी फॉरेन सब्सटेंस को या एलर्जन को डिटेक्ट करती हैं। अब जब ये प्रोड्यूस होंगी एंटीबॉडीज़, तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने मास्ट सेल्स के साथ जाके अटैच होना है। मास्ट सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें स्पेशल केमिकल मौजूद होते हैं, दैट इज़ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, जो कि थर्ड प्लेयर है और वही सिम्टम्स की वजह बनता है जब वो रिलीज़ होंगे बॉडी में। अब उन इन्फ्लामेटरी मीडिएटर में हिस्टामाइन हो सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हो सकता है, इंट्राल्यूकिन 1 है, इंट्राल्यूकिन 2 है। तो ये जितने भी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं या कोई इसके अलावा है, तो जब ये रिलीज़ होंगे तो बॉडी सिम्टम शो करती है। अब हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट एक्सपोजर के बारे में कि जैसे ही फर्स्ट एक्सपोजर होगा तो एंटीबॉडीज़ इसको एलर्जन को डिटेक्ट करते हुए प्रोड्यूस होंगी। प्रोड्यूस होने के बाद ये वाई शेप्ड, ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा, वाई शेप्ड एंटीबॉडीज़ जाके मास्ट सेल के साथ अटैच होती हैं। अब जब सेकंड हमारा एक्सपोजर होता है किसी पार्टिकुलर एलर्जन के साथ, तो उस वक्त क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ और ये एलर्जन आपस में, या एंटीजन हम इसको कह सकते हैं, कंबाइन करते हैं। कंबाइन करेंगे तो डी ग्रेनुलेशन हो जाएगी मास्ट सेल्स की। इट मीन्स के जो मास्ट सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो फट जाएंगे और वो केमिकल रिलीज़ करेंगे, और वो जो केमिकल है दैट इज़ बेसिकली इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। जैसे ही ये केमिकल रिलीज़ होगा तो बॉडी डिफरेंट सिम्टम शो करेगी, जो फिर हमें बताएंगे कि हमारी बॉडी में एलर्जी हो गई है, या डिस्कम्फर्ट हम शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। अब जिस बॉडी का हिस्सा हमारा डिस्कम्फर्ट शो कर रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि बॉडी के जिस हिस्से में एलर्जी हुई है तो सिम्टम्स भी उसके रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर राइनाइटिस है, जिसको हे फीवर भी कहते हैं, यानी जो नेज़ल म्यूकोज़ा की एलर्जी होती है, तो उसमें क्या होगा कि स्नीजिंग होगी, इचिंग होगी, वीजिंग हम लोग कह सकते हैं, रनी नोज़ उसमें आ सकता है। इसके अलावा अगर साइनसाइटिस है, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, साइनस इज़ बेसिकली डेंस कैविटी इन द स्कल, तो अगर उसके रिलेटेड एलर्जी है तो उसमें क्या होगा कि उसमें भी ये सिम्टम इस तरह के इचिंग उसमें होना शुरू हो जाएगी, नाक से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इन केस अगर आँखों की एलर्जी है, यानी कंजक्टिवा में, दैट इज़ वाइड पोर्शन ऑफ आई, तो अगर इसमें एलर्जी हुई है जिसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, तो उसमें क्या है कि लैक्रीमेशन हम कह सकते हैं, आँखों से पानी निकलेगा, आँखों में खारिश होगी, या कि रेडनेस हो जाएगी आँखों में। तो ये फिर पर्टिकुलर जो भी आर्गन हमारा जो एलर्जिक रिएक्शन शो कर रहा है तो वो सिम्टम उसके रिलेटेड होंगे। अगर डर्मेटाइटिस है यानी स्किन एलर्जी है तो स्किन पे दाने निकल आएंगे, उस पर रैशेज़ हो जाएंगे, वो रेड हो जाएगी, पैचेस डिफरेंट टाइप्स के बन जाएंगे। बहरहाल जो 3 चीज़ें हैं, बेसिक जो मैकेनिज़्म है, उसमें कहानी शुरू होती है एलर्जन के बॉडी में एंटर होने से, और सिम्टम तब वो शो करता है जब एंटीबॉडीज़ जाके अटैच होंगी मास्ट सेल्स के साथ, वो फटेगा और फिर वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज़ करेगा, और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर क्या करेंगे, बॉडी में डिफरेंट सिम्टम शो करेंगे। तो यहाँ तक था एलर्जी का मैकेनिज़्म कि एलर्जिक रिएक्शन बेसिकली होता किस तरह से है।
उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में या हमारे साथ रहिएगा, हम इंशाल्लाह ताला ये भी डिस्कस करेंगे कि एलर्जी को ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है। आप लोगों की अटेंशन का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।